किसको खोजा जाएगा? समधि को। तो आपके माता पिता कौन है? शंकर भगवान ने कहा माता पिता तो नहीं है हमारे। कहा तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। कहा ना हो। अब नारद जी ने सोचा कि नहीं होगा तो भी मेरी ही बेइज्जती होगी, क्योंकि बेइज्जती किसकी होगी? अगुआ की। अब मैंने ही विवाह लगाया है, अब विवाह नहीं होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा कि जुगाड़ लगाइए कोई। कहा एक काम करिए। कहा क्या? कहा कि आप मेरे बाप को अपना बाप बना लीजिए। कहा वो कौन है? कहा वो सबके बाप पूज्य पितामह ब्रह्मा जी। कहा हाँ ठीक। कहा ठीक। कहा अब ये भाई बताओ कि कोई भाई भी है? कहा जब बाप नहीं है तो भाई कहाँ से आएगा? बाप होता तब ना भाई आएगा। कहा तो तब भी विवाह नहीं होगा, क्योंकि रात में वो थोड़ा आशीर्वाद देने का काम किया जाता है। कहा नहीं, बड़ा भाई तो नहीं। कहा अब तो कहा अपना बड़ा भाई भगवान विष्णु को बना लीजिए। हाँ ठीक है। कहा अब सुबह सुबह जब खिचड़ी खवाई का समय आएगा तो छोटा भाई सहवाला खोजा जाएगा। शंकर भगवान ने कहा फिर वही बात कि जब बाप है ये नहीं है तो भाई कहाँ से आएगा? कहा तो कहा देवताओं के राजा देवराज इंद्र को छोटा भाई बना। ये तो हो गई विवाह की बात। और जब बारात सजने लगी तो नारद जी ने कहा कि शंकर भगवान ऐसे ही जाएंगे बारात में? कहा तो कहा जिंदगी भर जब कपड़ा नहीं पहने तो आज क्या पहने? कहा अरे भाई जब कहीं कोई जाता है तो थोड़ा सज बज के जाता है। और वैसे भी आप विवाह करने जा रहे हो, दूसरे के गांव में जा रहे हो, हम लोग जाएंगे लोग हंसेंगे तो आनंद नहीं आएगा, थोड़ा सा बढ़िया हो जाइए। शंकर भगवान ने कहा कि भाई दूल्हे को तो माता जी लोग सजाती हैं और यहाँ मैं कैलाश पर अकेले बैठा हूँ, मुझे कौन सजाएगा? शंकर भगवान के गणों ने कहा कि चिंता मत करिए सरकार, भांग पीस करके हम लोगों ने पिलाया तो श्रृंगार भी हम ही लोग करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कंकन किन पहिने जाला, कन विभूषित पट के हरि काला, कन किन पहिने जाला, कन विभूषित पट के हरि काला, ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनों उपगीत भुजंगा, नयन तीनों उपगीत भुजंगा, वही शंभु गण करहि श्रृंगारा, वही शंभु गण करहि श्रृंगारा। किसी ने कहा भाई श्रृंगार भाई सजाया जाएगा किसी को, तो सबसे पहले कैसे सजाया जाएगा? पहले स्नान होना चाहिए। कहा हाँ, थोड़ा 2-4 लोटा पानी ले आओ। कहा नहीं पानी लाने की जरूरत नहीं है। कहा फिर? कहा शंकर भगवान के जटाओं में गंगा जी हैं, जटाओं को खोल दो स्नान अपने आप हो जाए। खोल दिया, गंगा जी बहने लगी स्नान। फिर अब कहा भाई पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। वस्त्र है आपके घर में? कहा घरे नहीं है तो वस्त्र कहाँ से रहेगा? बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो जिस आसन पर शंकर भगवान बैठे थे उसी आसन को लपेट दिया। कहा इतना बहुत है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। कहा कहा भाई आजकल तो माताएं बहनें और भैया बाबू लोग भी पता नहीं कितना क्रीम लगाते हैं, रोज ब्यूटी पार्लर जाते हैं। तो मान लो अगर आपको भी क्रीम पाउडर ना लगाया जाए तो थोड़ा बहुत तो श्रृंगार होना ही चाहिए। क्या किया जाए? पाउडर है आपके घर में? कहा है तो नहीं। तो एक ने कहा रुको चिंता मत करो मैं लेके आ रहा हूँ। कहाँ से ले आओगे? कहा लेके आ रहा हूँ। दौड़ के गया शमशान भूमि। जलती हुई चिता की जो राख होती है उस राख को बटोर रहा है और ऊपर से नीचे तक बोलो राजा रामचंद्र की 1 नंबर का पाउडर लग गया। किसी ने कहा अब क्या चाहिए? कहा भाई अब 2-4 ठो अगर माला भी होता तो थोड़ा और अच्छा लगता। तो माला कहाँ से लाया जाए? किसी भूत ने कहा रुको फिर लेके आ रहा हूँ। कहा अब क्या हुआ? कहा रुको आ रहे हैं। फिर गया शमशान भूमि। जो मुंड होता है 2-4-10 मुंडों को पकड़ लाया और एक सांप को घुसाया ऐसे करके
बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। कहा माला एक ही है, थोड़ा आनंद नहीं आ रहा है, अलग अलग रंग का होता तो थोड़ा और मजा आता। कहा एक काम करो, 2-4 तो सांप पकड़ लिया, गले में लटका लिया। कहा अब क्या होना चाहिए? कहा अब मोर होना चाहिए, सेहरा, सेहरा जो लटकता रहता है। कहाँ से लाया जाए? कहा कोई बात नहीं, 2000 सांपों को बुलाया। अब 2000 सांपों में 5 सांप जिसमें से एकदम पतले पतले, उन सभी का मुंह ऊपर और पूंछ सब ऐसे रख दिया। मुंह सब ऊपर गोल गोल हो गया और नीचे से पूंछ ऐसे लटकने लगी। 1 नंबर का सेहरा। अब क्या चाहिए? कहा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, अगर टोपी लगा होता दूल्हा को तो बढ़िया रहता है। तो टोपी नहीं है तो क्या किया? कहा जटा मुकुट, जटाओं को ही मुकुट बना दिया, लेकिन अब थोड़ा चमके ना, तो क्या किया जाए? कहा गया चंद्रमा को पकड़ लाया, एक तरफ चंद्रमा को बिठा दिया। अब भी थोड़ा एक तरफ चंद्रमा, उधर प्रकाश कर रहे हैं, इधर से अंधेरा। अब क्या किया जाए? एक काम करो, जो मणि वाला सर्प है उस मणि वाले सर्प को मस्तक पे बिठा दो। एक तरफ से चंद्रमा प्रकाश करेगा, एक तरफ से मणि प्रकाश करेगा। अब दूल्हा 1 नंबर का सज गया। और जितनी भी देवताओं की स्त्रियां हैं सब लोग हंस रही हैं कि बर लायक दुल्हन जग नहीं, जैसा दूल्हा है इसके लिए पूरी दुनिया में कहीं बर नहीं। भगवान विष्णु ने भी मजाक किया, सारे देवताओं को बुलाया, कहा भैया इधर आओ। कहा क्या है? कहा हम लोग बारात चल रहे हैं। कहा चल तो रहे हैं। कहा अब ये जब दूल्हा वहां जाएगा तो कैसे स्वागत होगा? कहा कैसे होगा? कहा लाठी डंडा से स्वागत होगा। कहा तब न जाया जाए बारात? कहीं नहीं, बारात चलेगी, लेकिन बिलग बिलग होए चलऊं सब निज निज सहित समाज। जवान लोग अलग हो जाओ, बुढ़े लोग अलग हो जाओ, देवता लोग अलग हो जाओ, ये लोग अलग हो जाओ, वो लोग अलग हो, सब अलग हो जाओ। हम लोग चलेंगे, चाट चाउमीन गोलगप्पा खाएंगे, और जब तक दूल्हा पहुंचेगा तो देखा जाएगा, नहीं तो भाग लिया जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। आजकल भी तो बारात में यही होता है, दूल्हा बेचारा पहुंचा नहीं है, अब बाराती लोग भोजन किए और 9-2-11। बेचारा बाराती दूल्हा इसलिए ले जाता है कि भाई दूसरे के गांव में कोई दिक्कत हो तो 2-4 लोग हमारे गांव वाले बचाने वाले रहें। लेकिन बाराती लोग खाए और 9-2। शंकर भगवान, विष्णु भगवान भी कहे कि हम लोग चलेंगे, खाएंगे पिएंगे, जब मारपीट होने लगा तो भाग लेंगे। शंकर भगवान मुस्कुराए, कहा हरि के व्यंग वचन नहीं जाने। आनंद ले रहे हैं, कोई बात नहीं। सब लोगों ने शंकर भगवान का साथ छोड़ दिया, तो शंकर भगवान ने सोचा कि विवाह मेरा हो रहा है, अब मेरे साथ एको बाराती नहीं, कैसे काम बनेगा? डम 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 बजाए। जितने भी सांप, गोजर, बिच्छी, कीड़ा मकोड़ा, जितने भी लोग भूत प्रेत बेताल, सब केहू एक हाथ, केहू बिन हाथ के, कोई मुँह है। भगवान शिव ने कहा वाह, कोई बात नहीं, मुझे दुख नहीं है। क्या मतलब? सब लोग ध्यान से समझिएगा, किसी का बेटा अगर इंजीनियर हो और मेरा बेटा अगर मूर्ख हो तो इंजीनियर वाला मेरे काम आएगा? मेरा तो वही काम आएगा जो मेरे पास है। भगवान विष्णु बहुत सुंदर है, देवता लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लोग जब मुझे छोड़ के चले गए, मेरे साथ नहीं है, तो मेरे किस काम का? अब मेरे भूत प्रेत जो किसी काम के नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ हैं, तो हर से शिव समाज निज देखा, अपने समाज को देखा तो प्रसन्न हो गए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। कहाँ गए भाई भोलेनाथ? हाँ ये देखिए भोलेनाथ आ रहे हैं।
ससुराल हो, हिम गिर के भवनवा भोले चले हैं ससुराल हो, हिम गिर के भवनवा। हिम गिर के भवनवा, हिम गिर के भवनवा, हिम गिर के भवनवा। हिम गिर के भवनवा, हिम गिर के भवनवा, हिम गिर के भवनवा। भोले चले हैं ससुराल हो, हिम गिर के भवनवा भोले चले हैं ससुराल हो, हिम गिर के भवनवा। भगवान शिव की जब बारात चली तो आगे आगे देवता लोग जा रहे हैं, पीछे से भूत प्रेत लोग हल्ला मचाते हुए शंकर भगवान के साथ जा रहे हैं। एक बार जरा जोरदार ताली बजा करके शंकर भगवान का स्वागत कीजिए। तो बोलो शंकर भगवान की। जो आनंद आप लोगों को मिल रहा है, अगर बिस्तर पर सोते होते तो मिलता है। जो लोग मान लो अपने घर से सुन रहे हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है, मन तो पीछे में लटका होगा। बोलो राजा रामचंद्र की। तो इसलिए आना जरूरी है। जो लोग यहाँ आए हैं उनका लाभ दूसरा मिलेगा, और जो लोग अपने घर पर बैठे हैं, बोलो राजा रामचंद्र की। शंकर भगवान बारात में चले तो कौतुक विविध होय मग जाता। एक जगह जा रहे थे तो किसी ने कहा, ए रुको रुको रुको। कहा क्या हुआ? कहा एक आदमी 10 किलोमीटर पीछे चला गया। कहा क्यों? कहा कि किसी ने छींक दिया और उसके छींकने से 10 किलोमीटर पीछे चला गया। कहा इतना पीछे कैसे चला गया? कहा इतना दुबला पतला था कि उड़ गया, लोग पकड़ के ले आए। फिर बारात चली, फिर एक जगह पर जाम लग गया। किसी ने कहा क्या हुआ भैया? कहा भैया एक जगह पतली रास्ता थी तो एक आदमी इतना मोटा है कि निकल ही नहीं रहा है, उसी को निकालने का प्रयास किया जाए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अब इधर बाराती लोग पहुंच करके चाय नाश्ता कर रहे थे, तब तक छोटे छोटे बच्चे भगवान विष्णु से मिले। तो भगवान विष्णु को देख करके कहा कि वाह, लग रहा है दूल्हा आप ही हैं, बहुत सुंदर हैं। विष्णु भगवान ने कहा नहीं हम दूल्हा नहीं हैं। कहा फिर आप कौन हैं? कहा हम दूल्हे के बड़े भाई हैं। कहा वाह, बहुत सुंदर हैं भाई आप, बहुत अच्छे। तब तक कुछ बूढ़े बुजुर्ग दादाजी लोग डंडा लेकर के हिलते डोलते पहुंचे देवराज इंद्र के पास। कहा हम पहचान गए। कहा क्या पहचान गए? कहा अरे हम जान गए, आप वही हैं ना? कहा मतलब? कहा वही का मतलब कि आप दूल्हा हैं क्या? कहा नहीं हम दूल्हा नहीं हैं। कहा फिर आप कौन हैं? कहा हम दूल्हे के छोटे भाई। अब बूढ़े दादाजी अपना झूम के नाचने लगे कि दूल्हे का बड़ा भाई सुंदर, दूल्हे का छोटा भाई उससे भी सुंदर। भगवान विष्णु और देवराज इंद्र ने धीरे से कहा कि जब दूल्हे को देखोगे तभी पता चलेगा कि दूल्हा कितना सुंदर। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अभी जो झूम झूम के नाच रहे हो कि लोग बहुत सुंदर हैं, तो फिर भागने के लिए तुम्हारा पैर काम नहीं करेगा। हल्ला मचाते हुए बाराती सब लोग पहुंच रहे थे। भगवान विष्णु हाथ में गिलास लिए हुए थे, भाई शरबत डालो। तब तक पीछे से आवाज आई, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। अब कोई जोर से बोले तो आदमी देखने लगता क्या हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ भैया? कहा कुछ आवाज आ रही है। कहा आने तो जो आ रहा है, लेकिन पहले पानी पिलाओ, नहीं तो पानी पी गया।
अब तब तक भगवान शिव की बारात पहुंची और जैसे ही भगवान शिव की भूत प्रेत सब लोग पहुंचे तो बिडर चले वाहन सब भागे, सब भाग गए। ये छोटे छोटे बच्चे अपने प्राण को बचा करके अपने माँ की गोद में जाकर के लिपट गए। माताओं ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? बच्चों ने कहा कि रुक जाओ, पहले सांस तो रुकने दो, जब सांस रुक जाए तब ना कुछ बतावे। कार्य हुआ क्या? कहा बारे बहु रहवा दिखनी, अरे बारे बहु रहवा दिखनी, अरे गौरा की घरवा डरवा लागे माई रे, डरवा लागे माई रे, राजा ही मन चल के देखनी दुहरिया, डरवा लागे माई रे, राजा जी मन चल के देखनी दुहरिया, डरवा लागे माई रे, राजा ही मन चल के देखनी दुहरिया, डरवा लागे माई रे, राजा जी मन चल के देखनी दुहरिया, डरवा लागे माई रे। और बहु नवाज खली, और बहु नवाज खली, समरत डरवा लागे माई रे, राजा जी मन चल के देखनी दुहरिया, डरवा लागे माई रे, बाबा जी मन चल के देखनी दुहरिया, डरवा लागे माई रे, राजा जी मन चल के देखनी दुहरिया, डरवा लागे माई रे। कहा क्या डर लग रहा है, क्या हुआ क्या? कहा ऐसन बारात नहीं देखो अभी तक दिया हो बता, ऐसन बारात नहीं देखो अभी तक दिया करे बता, ऐसन बारात नहीं देखो अभी तक दिया करे बता। केहू के एक हाथ केहू के उहो नाय, 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 करे ना अखिया उठा के टक दिया हो बता, अगर बारात नहीं देखो अभी तक दिया करे बता, ऐसन बारात अभी तक दिया करे बता। हाथ केहू के उहो नाय, केहू के एक हाथ केहू के उहो नाय, केहू के एक हाथ केहू केहू के एक हाथ केहू के उहो नाय, करे ना हटवा करे ना हटवा उठाए बपी दिया हो बता, ऐसन बारात ना देखी अभी तक दिया करे बता, ऐसन बारात ना देखी अभी तक दिया करे बता। समाचार भाई महलों में भी गया, हर धीरज कहाँ रहे सयाने, जो बुद्धिमान लोग थे वो लोग रुके रहे। समाचार गया घर पे, माता जी मैना जी आरती की थाल लेकर के दो चार सखियों के साथ गीत गाते हुए पहुंची। परछे के जाई दुल्हा, परछे के जाई दुल्हा ती हूँ जल पार, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप,
गल में लक्कड़ बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, गल में लक्कड़ बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, गल में लक्कड़ बड़े सांप। बरसे के गाई दुल्हा, बरसे के गाई दुल्हा, जीवन चालका, अरे बाप रे बाप, गल में लक्कड़ बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, गल में लक्कड़ बड़े सांप। और कहते गाजा पियला से लौटे लाल लाल अखिया, करके हो आरती उतारे राजी सखिया। गाजा पियला से लौटे लाल लाल अखिया, करके हो आरती उतारे राजी सखिया। गाजा पियला से लौटे लाल लाल अखिया, करके हो आरती उतारे नाही सखिया, करके हो आरती उतारे नाही सखिया। दुल्हा के मुँह से निकले, दुल्हा के मुँह से निकले बाजा के बाप, अरे बाप रे बाप, गल में लक्कड़ बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, गल में लक्कड़ बड़े सांप। जगत जुटिला महरवा पुरिया बहारे, भोला के बसहा गजब रात मारे, भोला के बसहा गजब रात मारे। जगत जुटिला महरवा पुरिया बहारे, भोला के बसहा गजब रात मारे, भोला के बसहा गजब रात मारे। गौरा बनने की मैना, गौरा बनने की मैना रे बिला, अरे बाप रे गल में लक्कड़ बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, गल में लक्कड़ बड़े सांप। करके बेचाई दुल्हा, करके बेचाई दुल्हा, जीवन चालका, अरे बाप रे बाप, गले में लक्कड़ बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, गले में लक्कड़ बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, गले में लक्कड़ बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, गले में लक्कड़ बड़े सांप। बोले बाबा गोविंदनाथ की जय हो। जैसे ही मैना जी ने ऐसे आरती घुमाया और सांप के समक्ष दीपक जलता हुआ आरती की थाल छोड़ के गई, कैंसिल, रोने लगी, गालियां दे रही हैं। किसको गाली दे रही हैं? नारद को। कहा नारद को गाली क्यों दे रही हैं? कहा इसलिए कि विवाह का प्रस्ताव नारद जी ने ही दिया था, जुगाड़ भी नारद जी ने किया था, अब विवाह भी नारद जी ही करा रहे हैं। लेकिन मैं अपने मन में विचार कर रही हूँ कि नारद करे मैं कह बिगाड़ा, नारद करे मैं कह बिगाड़ा, भवन बसत जिनी मोर उजारा, मोर बसत मोर उजारा, भवन बसत जिनी मोर उजारा, मोर बसत मोर उजारा। अब मुझे विचार कर रही हूँ कि मैंने तो नारद का कोई अपराध नहीं किया, फिर भी नारद जी ने मेरी इतनी सुंदर पुत्री के लिए हर तरह से जो सुलक्षणा है उसके लिए पागल दूल्हा ढूंढ दिया। अरे मैं अपने जीते जी कभी इस दूल्हे से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगी।
नारद जी ने सोचा कि हम अगर अकेले समझाने जाएंगे तो मेरे औरतों के बीच में धोखा खा जाएंगे, इसलिए अंगिरा मुनि को साथ में ले लिया और जाकर के नारद जी ने पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, क्या कहना चाहते हो? कहा कि आप जो पागल से विवाह करा रहे हैं मैं उससे विवाह नहीं करूँगा। कहा क्या गड़बड़ी है? कहा वो देखने लायक नहीं है, मदारी है। कहा अच्छा, तुम जो देख रही हो ऊपर की दृष्टि से देख रही हो, अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, ज्ञान की दृष्टि। उस ज्ञान की दृष्टि से देखो, तब बताओ कि शंकर भगवान सुंदर है कि नहीं है। कहा कौन सा ज्ञान? कहा सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिव सुंदरा, सत्यम शिव सुंदरा, सत्यम शिव सुंदरा, सत्यम शिव सुंदरा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। ये बात पूरे नगर में, जैसे शरीर में कहीं बीछी मार दे तो पूरे शरीर में दर्द होता है, वैसे ही पूरे गांव में, नगर में ये बात फैल गई। क्या बात फैल गई? कि जो तुम पार्वती को अपनी पुत्री समझ रही हो, आपकी पुत्री नहीं है, ये जगत की माता है। इन्होंने कथा नहीं सुना, अपनी पति की बात को नहीं माना, तो इन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण का परित्याग कर दिया। यहाँ आपकी पुत्री बनकर के आई हैं, आप खुशी मन से इनका विवाह कर दीजिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। सारे गांव में सब लोग जान गए और विवाह करने के लिए तैयार भी हो गए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। शंकर भगवान मंडप में बैठे हैं, पार्वती जी को भी भाई मंडप में लाया जाए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार भोले जी, बलिहार भोले जी। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार भोले जी, बलिहार भोले जी। रामचंद्र की जय हो। शंकर भगवान खड़े हो जाइए और पार्वती जी भी खड़े हो जाइए। दोनों लोगों को वरमाला दे दीजिए। हाँ, सब लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत। जितने लोग दरबार में मीठी मीठी ताली बजा। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज शादी है, आज भोलेनाथ